नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये नारा तो सरकार दे रही है, लेकिन राज्य के दूरगामी पहाड़ी इलाकों में शिक्षा का क्या हाल है, ये किसी से छिपा नहीं है। तमाम राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संसाधन की कमी की वजह से नौनिहाल अपना भविष्य नहीं संवार पा रहे हैं। ऐसे में एक महिला संत श्री मां ज्ञान सुवीरा ने नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चमेली के नौनिहालों की शिक्षा बेहतर करने के लिए लाखों की कीमत के 4 कंप्यूटर उपलब्ध कराए हैं। कंप्यूटर मिलने के बाद जहां विद्यालय के अध्यापक खुश हैं, वहीं नौनिहालों में भी कंप्यूटर सीखने को लेकर एक उत्साह देखने को मिल रहा है। हमने तो कुछ ज़्यादा किया नहीं है, जो हमसे बन पड़ता है वो हम करते हैं। प्रधान जी हैं हमारी देवी जी, इन्होंने कहा कि बच्चों के लिए स्कूल कंप्यूटर्स की ज़रूरत है, तो हमने कंप्यूटर्स लगवा दिए हैं। अब हम आज आए हैं यहाँ स्कूल देखने, तो हमने देखा कि और भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, तो ये हम अपने फॉलोअर्स के सामने रखेंगे, उस कुछ ना कुछ पूर्ति हो जाएगी। हम सब लोगों के पास समाज में बहुत कुछ है करने के लिए, जगह अगर मिल जाती है तो सब कुछ हो जाता है ना, और हृदय दिल होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो जाता है। आपने स्कूली बच्चों को स्कूल क्यों चुना आपने? मुझे लगता है यही भविष्य है हमारा। अब बाकी बड़ों को तो क्या हम कंडीशन कर सकते हैं, बच्चों को तो इसी एज से कंडीशन किया जा सकता है कि समाज के लिए कार्य करना है। सोचा गुरुजी रोज बोलते हैं कि कंप्यूटर की ज़रूरत है, कि यहाँ पे मैडम चाहिए। मैंने फिर हमने उनियाल जी को बोला, उनियाल जी के प्रस्ताव दिए कुछ भी, तो वहाँ से कुछ नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि हम तो वहीं जाएंगे माता जी के पास, तो हम गए। मैंने इनको बोला कि जाना है माता जी के पास, हम जाएंगे और वहाँ से हम लेके आएंगे। तो इन्होंने कहा कि चल वो बोल रहे कि तेरे तो घर में काम। मैंने कहा नहीं, पहले हमारा स्कूल है, हम स्कूल के लिए कुछ लाएंगे। तब गए हम, माता जी ने कहा अभी बोलो तुम, हम अभी दे देते हैं। तो हम बहुत खुश हुए वहाँ पे जाके कि माता जी ऐसे दे रहे हैं, तो हम लेके जाएंगे अपने बच्चों के लिए। ग्राम सभा में कुछ न कुछ होनी चाहिए। उत्तराखंड की फेरी नीति नियमावली मुख्यमंत्री उद्यमिता सहायता समूह योजना को क्रियान्वित करते हुए मुख्य नगर अधिकारी दयानंद सरस्वती के निर्देशन में रोड़ी बिलवाला स्थित मेला कंट्रोल रूम मार्ग पर नगर निगम प्रशासन द्वारा बनाए गए महिला पिंक वेडिंग जोन में लाभार्थी महिलाओं को विधिवत रूप से पिंक वेडिंग जोन को विकसित कर रही कंपनी किरण सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के मुख्य प्रबंधक अभय सिंह द्वारा सभी पिंक वेडिंग जोन की महिला स्ट्रीट वेंडर्स को दुकानों की चाबी के साथ व्यापार संचालन के लिए सौंपी गई। कुंभ मेला 2021 के उपरांत रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में पिंक वेडिंग जोन बनाकर महिला सहायता समूह व फुटपाथ के रेडी पटरी घाटों पर चूड़ी बिंदी वाला माला फूल प्रसाद बेचने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए वेडिंग जोन में स्थान दिए गए हैं, जिसमें भी 70 लाभार्थी महिलाएं सम्मानित की गई हैं। इस अवसर पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष टाउन वेडिंग कमेटी सदस्य संजय चोपड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार अगर निगम प्रशासन द्वारा रोड़ी बेलवाला में ये महिला स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वेडिंग जोन विकसित किया गया है। आज आप दुकानों को हैंड ओवर किया है और आगे क्या मकसद है इसका? देखिए, राज्य सरकार के निर्देशन में लगातार हम लोग सालों से एक आवाज़ उठा रहे थे कि रोड़ी बेलवाला के अंदर जो हमारा रेडी पटरी का जो स्ट्रीट वेंडर है, उसको वेंडिंग जोन के रूप में व्यवस्थित व स्थापित किया जाए। तो निश्चित रूप से बड़ा हर्ष का विषय है। एक वेंडिंग जोन हमारा ललतारो पुल पे जता वो कंप्लीट हो चुका है 50 की क्षमता का, और ये 100 महिलाओं की क्षमता का ये पिंक वेंडिंग जोन है, जो देश के अंदर सबसे पहला वेंडिंग जोन है। पूरे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर ये महिलाओं के लिए पहला पिंक वेंडिंग जोन रोड़ी बेलवाला में विकसित किया गया है, जिसमें 70 महिलाओं को यहाँ पर जो है दुकानें आवंटित कर दी गई हैं। और आज किरण सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन द्वारा उनकी कंपनी के जो मैनेजर हैं श्री पांडे जी और अभय सिंह जी जो उनके प्रबंधक हैं, उनके द्वारा तमाम जो महिलाएं हैं जिनके नाम ये लक्की ड्रा निकले, जिनके नाम ये दुकानें अलॉट हुए हैं, आज विधिवत रूप से मुख्य नगर अधिकारी दयानंद सरस्वती जी के निर्देशन में आज तमाम लोगों को जो है यहाँ हैंडओवर हो गया है। ये दुकानों की सुपुर्दगी दे दी गई है, इस आशा के साथ में कि शीघ्र ही जो इसकी औपचारिकता है, बिजली है, पानी है और शौच की व्यवस्था है, जो आसपास गंदगी है वो दूर हो, और ये बाज़ार एक मुख्य बाज़ार, जिस प्रकार से बड़ा बाज़ार है, मोती बाज़ार है, इस प्रकार से एक बाज़ार हरिद्वार के अंदर रेडी पटरी वालों का बाज़ार भी एक प्रचलन में हो, और देश दुनिया का सैलानी आए, एक संदेश लेकर जाए कि हरिद्वार के अंदर जो हरिद्वार प्रशासन ने व्यवस्था की है, इसी प्रकार की व्यवस्था अन्य नगरों में, अन्य महानगरों में भी हो, और जो रेडी पटरी वाले हैं वो इच्छा शक्ति के साथ स्वतंत्र स्वरोजगार कर सकें
और सम्मान के साथ रोज। खबर लक्सर से है, जहां क्षेत्र के नवनियुक्त उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने क्षेत्र के तालाबों और राजकीय भूमियों पर अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। दरअसल क्षेत्रवासियों की लगातार शिकायतों और अपने भ्रमण के दौरान पाई गई खामियों के साथ साथ अतिक्रमण के मद्देनजर उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्र के तहसीलदार सहित नायब तहसीलदार के अलावा कानूनगो और लेखपालों को तलब कर इस पर निर्धारित समयावधि के अंदर जवाब मांगा गया है। इतना ही नहीं, लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट ने तमाम अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अतिशीघ्र क्षेत्र के तालाबों और सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर एक खाका तैयार किया जाए। साथ ही उन्होंने एक अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाकर इसे जल्द अंजाम दिए जाने के निर्देश भी दिए। दरअसल पूर्व के कुछ वर्षों के दौरान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश में अनगिनत तालाबों और सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर सख्त रवैया अख्तियार किया गया था, पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के पश्चात प्रदेश भर में तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कार्यवाही की गई थी। ठीक उसी की तर्ज पर उप जिला मजिस्ट्रेट की रडार पर फिर से सरकारी जमीन और तालाबों पर अतिक्रमणकारी पहुंच चुके हैं। मेरे द्वारा 1-2 दिन पहले विजिट किया गया था कई ग्रामों का, तो कई जगह पब्लिक के द्वारा भी शिकायत की गई और मेरे संज्ञान में भी आया कि जो यहाँ पर जोहड़ है, तालाब है या जो सरकारी लैंड है उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है या पूर्व से किया गया है। उसका संज्ञान लेते हुए आज मैंने सभी राजस्व उप निरीक्षक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को बुला करके डायरेक्शन दिए है कि जो इस प्रकार का जो अतिक्रमण है उसको तत्काल चिन्हित करें और चिन्हित करने के बाद लगभग एक पक्ष के अंदर या एक माह के अंदर हम इस अतिक्रमण को एक सिरे से प्रारंभ करते हुए हटाने की भी कार्रवाई करेंगे, जो भी अतिक्रमण इस प्रकार की 132 भूमियों पर पाया जाता है। एम्स रोड पर काली कमली बगीचे के पास अतिक्रमण के नाम पर हटाए गए ठेली रेहड़ी संचालक नगर निगम के खिलाफ भड़क गए हैं। उन्होंने शंख उद्घोष फाउंडेशन के बैनर तले नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एम्स के पास सभी संचालक अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठ गए हैं। आरोप है कि उन्हें बिना किसी नोटिस के अचानक पुलिस की मौजूदगी में सड़क किनारे से हटा दिया गया। सामान उठाने तक की मोहलत नहीं दी गई, जिससे काफी नुकसान हुआ। कई लोगों का सामान नगर निगम ने जब्त कर लिया है। ठेलियां नहीं लगने की वजह से करीब 150 लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिससे उनके सामने परिवार की रोजी रोटी चलाने का संकट खड़ा हो गया है। ठेली संचालकों की मांग को जायज ठहराते हुए विधानसभा चुनाव में दम दिखाने वाले जनता पार्टी के प्रत्याशी कनक धनाई ने दिया अपना समर्थन। उन्होंने संचालकों को आश्वासन दिया कि वो उनके हक की लड़ाई में हमेशा साथ खड़े हैं। मेरा नाम रेनू है और हमारी जो दुकान है वो बैराज स्थित थी, खोखा था एक, और मैं अपने लिए नहीं, मैं जो हमारे बहन है, भाई है, जितने इस रोज़गार को कर रहे हैं, मैं सभी के लिए बोलना चाहती हूँ कि सभी का जो रोज़गार है वो निगम ने छीन लिया है और बिना कोई आदेश के। हमें एक दिन का ये भी टाइम नहीं मिला कि हम लोग अपना सामान उठाएं और सुरक्षित रखें। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जब नगर निगम ने ये लाइसेंस दिया है और ये हमारी पर्चियाँ काटी गई हैं, तो वो किस तरह से अतिक्रमण में आ गया? आपने ये बोला कि ये अतिक्रमण है। अतिक्रमण किस वजह से है? हम लोग सब आपकी रोड नहीं घेर रहे हैं या रोड पर बैठकर काम नहीं करते हैं। आप ये बता दीजिए कि अतिक्रमण कहाँ से आ गया है? रोड से बहुत ज़्यादा पीछे हम अपना व्यापार चला रहे हैं, छोटा छोटा व्यापार करके अपने घरों का गुजारा कर रहे हैं। अतिक्रमण होता है पक्के कंस्ट्रक्शन का, और ये वेंडर जोन थी। ठेली वालों को, हॉकर वालों को और जितने भी फूड वेंडर्स हैं, जो एम्स में आने वाला जो आगंतुक है, जो पेशेंट है, पेशेंट का जो अटेंडेंट है, उसके खाने पीने की सुविधाएं यहाँ पर थी। हालांकि जब ये हटाया गया और जब लोगों को बेघर किया गया, उस समय भी काफ़ी विरोध हुआ। और एक चीज़ साफ साफ देखने को मिली कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव में ये पूरा एक्शन लिया गया। यात्रा रूट के नाम पर और अतिक्रमण के नाम पर यहाँ पर वेंडर्स के साथ उनकी भावनाएं, उनकी रोजी रोटी, उनकी आजीविका के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया गया। और आज लगभग कम से कम हमारे 150 भाई बहन यहाँ पर ऐसे हैं जो आज बेरोज़गार हो चुके हैं। और सरकार एक मैसेज जो देना चाह रही है ऐसे कार्यक्रमों से, मुझे लगता है वो बेरोज़गारी को बढ़ावा देना चाह रही है। और जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, जो एक ऐसी मार्केट है जो एक सिस्टम के तहत नहीं चलती बट इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है, उस मार्केट को गवर्नमेंट कहीं ना कहीं शैम्बल करना चाह रही है, उसके विरोध में सरकार है। तो मुझे लगता है अनऑर्गेनाइज इकोनॉमी का एक बहुत, हम लोग 3 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, इन लोगों ने आके तुरंत तोड़वा दिया। बच्चे कौन पालेगा, हमारे खर्चा कौन देगा घर का हमारे, ये बता दो हमें एक बार। कहाँ जाए, क्या करें, इतना बता दो बस।
एसएसएम जेएनपीजी कॉलेज में आज पुस्तकालय के वरिष्ठ लिपिक अश्विन कुमार अग्रवाल 31 वर्षों की अनवरत सेवाओं के पश्चात सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार बन्ना, मुख्य अनुशासन अधिकारी डॉक्टर सरस्वती पाठक ने फूल मालाओं से स्वागत किया। अश्विनी कुमार अग्रवाल की सेवानिवृत्ति के अवसर पर प्राचार्य सुनील कुमार बन्ना ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने बड़ी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ कॉलेज में अपनी सेवाएं प्रदान की। डॉक्टर बन्ना ने उनके दीर्घायु की कामना की। कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉक्टर संजय कुमार माहेश्वरी ने कहा कि श्री अग्रवाल ने 1991 से इस महाविद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान करना प्रारंभ की थी। डॉक्टर माहेश्वरी ने कहा कि 31 वर्षों के इस सेवा काल में उन्होंने अपनी सेवाएं छात्र छात्राओं को प्रदान की, वहीं वे कॉलेज कर्मचारियों के लिए भी सदैव तत्पर रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।